वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख शुएब मेमन जोनागढ़ी हफ़िज़हुल्लाह अमीर सूबाई जमियत अहले हदीस गुजरात, इस इजलास के सरपरस्त शेख अब्दुल वहाब मदनी हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम सूबाई जमियत अहले हदीस गुजरात, मकामी जमियत अहले हदीस समी के मोहतरम ज़िम्मेदारान, स्टेज पर और पिंडाल में मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, समी की जमात काबिल मुबारकबाद है। गुजरात के और भी शहर हैं और इससे बड़े शहर हैं। अगर उन बड़े बड़े शहरों के मुकाबले में देखा जाए तो समी एक ताल्लुका है। यहाँ की जमात जब भी प्रोग्राम करती है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे करती है। मुझे याद नहीं है पिछली मर्तबा मैं कब आया था, शायद 12-13 साल का अरसा गुजर गया। उस वक्त भी बड़ा प्रोग्राम हुआ था और आज भी बहुत बड़े पैमाने पर यह प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मुनक्किद हुआ। अहमदाबाद से, सूरत से, वापी से, राजकोट से, कच्छ और भुज से हमारे
अहबाब आए हैं, ख़वातीन भी आई हैं। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। बड़े अहम मौज़ूआत पर, बड़े हसास मौज़ूआत पर जो वक्त और हालात की ज़रूरत है, आपने उलमा के बयानात को सुना है। जिम्मेदारों की तरफ से मुझे जो मौजू मिला है वो मौजू भी बहुत अहम है और मैं चाहूंगा कि उस मौजू पर कुछ बातें आपके सामने रखी जाए। मुआशरे के बिगाड़ के असबाब, समाज क्यों बिगड़ता है। यानी एक बात तो तय है कि समाज बिगड़ रहा है, और समाज जब बिगड़ रहा है तो क्या हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए कि क्यों बिगड़ रहा है, यह भी एक सवाल है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, आप उनके सामने इस्लाही बात करें वो कहेंगे भाई आप अपने काम से काम रखें, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपका काम नहीं है। क्या यह मिजाज एक मुसलमान का होना चाहिए? बाज लोगों का यह मिजाज है, मैं सही हूं तो ठीक है, जमाना क्या कर रहा है, मेरे बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा खानदान क्या कर रहा है, मेरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, मेरे गांव में क्या हो रहा है, मुझे कोई गर्ज नहीं, कोई मतलब नहीं। यह मिजाज एक मुसलमान का नहीं होना चाहिए। आप मुसलमान हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधे पर, आपको अपनी भी इस्लाह करनी है, अपने अहले खाना की भी इस्लाह करनी है, और अपने समाज की इस्लाह में भी आपको अपना रोल अदा करना है। अल्लाह का सवाल होगा आपसे, बच नहीं पाएंगे आप। इंसान को जितना बड़ा ओहदा और मकाम मिलता है उसी हिसाब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दुनिया के करोड़ों इंसानों में अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान बनाया, और मुसलमानों में भी आपको उस जमात के साथ वाबस्ता किया जो किताब और सुन्नत पर चलने वाली जमात है। यह बहुत बड़ा एजाज है, यह बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ा ऑनर है। लेकिन ये सम्मान, ये ऑनर, ये एजाज, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे प्यारे साथियों। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत को कुछ देने के लिए, मानवता को कुछ देने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया है। तामुरून बिल मारूफ, तुम खुद नेकी पर चलते हो और जमाने को नेकी का हुक्म देते हो। व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम खुद बुराई से बचते हो, जमाने को बुराई से रोकते हो। ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। तुम ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते समाज बहुत खराब था, हम क्या करेंगे। सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया, आज मुल्क के हालात में और दुनिया के हालात में एक सवाल हम करते ना, अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता। अल्लाह तो कह चुका है 1400 साल पहले, हम मदद किसकी करेंगे? जो अल्लाह की मदद करेगा। लयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह उसकी मदद करेगा जो अल्लाह की मदद करेगा। अय अल्लाह, तेरी मदद का क्या मतलब है? क्या नऊजुबिल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद का मोहताज है? फरमाया नहीं। अल्लदीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अकामुस्सलाह व आतवुज़्ज़काह व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। अल्लाह की मदद का मतलब यह है कि अगर अल्लाह ताला आपको जमीन में पावर दे, इक्तिदार दे, हुकूमत दे, तो आपका पहला काम, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए नमाज कायम करें। दूसरा काम ज़कात अदा करें। तीसरा काम नेकियों का हुक्म दें, और चौथा काम बुराई से रोकें। तो समाज की इस्लाह की चिंता हर मुसलमान को होनी चाहिए। समाज बिगड़ रहा है मेरे साथियों, और यह बिगाड़ हर पैमाने पर है। अखलाकी एतबार से भी बिगाड़ आ रहा है, अकीदे के एतबार से भी बिगाड़ आ रहा है, मुआशरती एतबार से भी बिगाड़ आ रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स पर आपके सामने बात करूंगा, क्योंकि मुझे एक बात का यह भी अंदाजा है कि प्रोग्राम बहुत लंबा चलाना
हमारे बहुत सारे अहबाब दूर से भी आए हैं, बसों से जाना है। मुरक्कज बातें, कुछ पॉइंट्स मेरे सामने हैं, उन पॉइंट्स पर मैं बात करके बात अपनी खत्म करूंगा। समाज की अखलाक, समाज के बिगाड़ के असबाब क्या है, ये हमारा मौजू है। समाज के बिगाड़ की सबसे पहली वजह, अल्लाह से हम दूर हो गए मेरे साथियों। हमारी जिंदगी में तौहीद नहीं है, हमारी जिंदगी में सही अकीदा नहीं है। जिसकी जिंदगी में सही अकीदा होगा, जिसकी जिंदगी में अल्लाह की तौहीद होगी, वो ऑटोमेटिक बहुत सारी बुराइयों से बचेगा। हजरत लुकमान अपने बच्चे को जब नसीहत करते हैं तो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, अल्लाह ताला सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह बारीक से बारीक चीजों की खबर रखने वाला है। जो अल्लाह को जान लेगा वो अल्लाह से डरेगा। आज का मुसलमान अल्लाह को जानता नहीं, उसकी जिंदगी में तौहीद का इल्म नहीं, और यही वजह है कि आज मुसलमान बहुत सारी शिरकिया कामों में, बहुत सारी बदअकीदगियों में मुब्तला है। कितने मुसलमानों का हाल तो यह है कि तौहीद पर बात करो तो नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। अल्लाह का नाम लिया जाता है तो दिल सिकुड़ जाते हैं, दिल तंग हो जाते हैं। ये कौन सा मौजू लेके बैठ गए भाई, तौहीद पर बात क्यों कर रहे हो? बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, कहीं 10 लाख कहीं 5 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और मीडिया में बड़ा उसको कवरेज दिया, राजा साहब 10 लाख का इज्तिमा हुआ, 5 लाख। तौहीद पर कोई बात नहीं, शिर्क पर कोई रद नहीं। ये कौन सी इस्लाह है, ये कौन सी दावत है, ये कौन सी तबलीग है जिसमें तौहीद पर बात ना हो? इस दुनिया में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, उन्होंने अपनी कौमों को, अपनी उम्मतों को सबसे पहले तौहीद का दर्स दिया है, सबसे पहले शिर्क से रोका है मेरे प्यारे साथी। आज उम्मत का एक बड़ा तबका तौहीद को नहीं जानता। कोई बिल्ली के रास्ता का गुजरने पर सफर गाड़ी की का ब्रेक मार देता है, कोई बच्चे को मालिश करने के बाद माथे पे टीका लगा के ये समझता है कि ये टीका नजरे बद से बचाएगा, कोई गले में तावीज और काला धागा डाल के अकीदा रखता है कि बीमारी से हमको बचाएगा। समाज का सबसे बड़ा बिगाड़ अकीदे का बिगाड़ है मेरे साथियों। बचा लो अपनी नस्लों को शिर्क से। समी के बहुत सारे लोग आज दूसरे इलाकों में, दूसरे मुल्कों में भी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे रास्ते में लोगों ने बताया समी की तारीख के बारे में, कहते समी के लोग बुखारा से आए थे, बहरीन जैसे मुल्क में यहाँ के बहुत सारे लोग बड़ी ऊंची ऊंची पोस्टों पर थे, पुलिस में थे, आज भी बहुत सारे लोग हैं। आपके बच्चे जॉब करें, आपके बच्चे विदेश में जाएं, बहुत अच्छी बात है, मगर अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की चिंता आपको जिंदगी की आखिरी सांस तक होनी चाहिए। आप तौहीद पर हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चे तौहीद पर हैं कि नहीं, ये भी आपकी जिम्मेदारी है, आपको नजर रखनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, परवरदिगारा मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना। अल्लाह के प्यारे नबी अपने चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास को, जो 8-9 साल के बच्चे हैं, उनको वसीयत करते हैं, नसीहत करते हैं, समझाते हैं, या गुलाम इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। ऐ बच्चे जब भी सवाल करना अल्लाह से सवाल करना, ऐ बच्चे जब भी मदद मांगना अल्लाह से मदद मांगना। अकीदे को सही करो मेरे प्यारे साथी। समाज की इस्लाह के सारे काम सेकेंडरी है, प्राइमरी समाज की इस्लाह का प्राइमरी काम है अकीदे पर काम होना चाहिए, तौहीद पर काम होना चाहिए, शिर्क के खिलाफ काम होना चाहिए। दूसरी वजह समाज के बिगाड़ की, हमारे समाज में बिगाड़ क्यों है? हमारे सामने
अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास नहीं है। अभी आपने शेख सरफराज साहब का पूरा लंबा तवील खिताब सुना विरासत के मसाइल पर। विरासत पर बात होती तो ऐसा लगता है कि हम ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो नॉन प्रैक्टिकल मौजू है, इस पर अमल कैसे होगा। हमने समाज को यहां लाके खड़ा कर दिया कि विरासत को शरई तौर पे सही तरीके से बांटना यह हमें नॉन प्रैक्टिकल नजर आ रहा है। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि आज हमें अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी पर कुरान की आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई थी मालूम है आपको? सूरह बकरा की आयत नंबर 281, 281 नंबर की आयत। ये आखिरी आयत है। इस आयत के बाद 7 दिन के बाद अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल हो गया था। द लास्ट वर्ड्स ऑफ द कुरान रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अपने नबी पर आखिरी आयत जो नाजिल कर रहा है, क्या मैसेज दे रहा है? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह तुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। मेरे बंदो, डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे। ऐ विरासत पे नाजायज कब्जा करने वालों, ऐ रिश्वत खाने वालों, ऐ सूद खाने वालों, ऐ गुनाह करने वालों, ऐ अल्लाह के कानून से बगावत करने वालों, कहां भागोगे? हो रहोगे तो अल्लाह की कायनात के अंदर, रहोगे तो अल्लाह की जमीन के अंदर। एक न एक दिन तो अल्लाह के सामने तुम्हें पेश होना है। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। डरो उस दिन से जिस दिन अल्लाह के सामने तुम पेश किए जाओगे। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, और हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। व हुम ला युज़लमून, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं हो, कोई अन्याय नहीं होगा। कयामत के दिन एक एक अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। सूरह मोमिनून में अल्लाह ने फरमाया, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। कयामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे। अल्लाह का तराजू कैसा होगा जानते हो? मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे साथ बतना बिहा तेरे सामने आ जाएगी। वह कफा बिना हासिबीन, और जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। साहबी रोने लगे और कहा अल्लाह के नबी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इन्नी उशहिदुकुम अला अन्नहुम अहरारुन कुल्लुहुम। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, मैं सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। यह एहसास हमारे अंदर नहीं है मेरे साथ। दुनिया में लगे हुए कैमरे, दुनिया में लगे हुए सिक्योरिटी कैमरे हमें बुराई से रोक रहे हैं। अल्लाह का कैमरा क्यों नहीं रोक रहा है? दुनिया के कैमरे तो खराब भी हो सकते हैं, उनके अंदर फॉल्ट भी आ सकता है, उनका स्टोरेज महदूद होता है। अल्लाह के कैमरे का स्टोरेज अनलिमिटेड है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तेरी जबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है। यअलमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तेरी आंखों की चोरी को भी जानता है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। तेरे ऊपर अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर किया है जो तेरे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो समाज की के बिगाड़ की दूसरी वजह, आखिरत में हमें जवाबदेही का एहसास नहीं है मेरे साथी। समाज के बिगाड़ की तीसरी वजह, हम और आप अपनी जिंदगी के असल मकसद से गाफिल हो चुके हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? जैसे इंसान जवान होता है, उसका एक ही मकसद है, कमाना है। शादी हो गई, बच्चों को खिलाना है, खाना कमाना, एंजॉय करना। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। हम इसके लिए पैदा हुए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, मैंने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ओ कारोबार करने वालों, ओ जॉब करने वालों, ओ तिजारत करने वालों, तुम्हारी जिंदगी में ये इबादत कहां है? तुम्हारी जिंदगी में इबादत के लिए टाइम कहां है? कितने मुसलमान हैं न जाने 24 घंटे कहां कहां सर झुकाते हैं।
अगर सर नहीं झुकता है तो अल्लाह के सामने सर नहीं झुकता है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह के सामने झुक तो सही। अल्लाह कुरान में कहता है कि मर्द वो लोग होते हैं। आज गुजरात जैसे सूबे में मैं बैठा हुआ हूं, पूरी दुनिया में गुजरातियों का डंका बजता है कि साहब ये बड़े कारोबारी होते हैं। गुजरात कारोबारियों का गढ़ है, ताजिरों का गढ़ है। ऐ तिजारत करने वालों, कुरान की आयत तुम्हें अपील कर रही है, तुम्हें बुला रही है। कुरान की आयत बता रही है कि कौन से ताजिर अल्लाह क्या कामयाब होने वाले हैं। फरमाया रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाति व ईताइज ज़कात। हकीकत में मर्द वो लोग हैं जो कारोबार भी करते हैं, लेन देन भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से, नमाज से, ज़कात से गाफिल नहीं करता। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। वो क़यामत के दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें अपनी जगह न रहेंगी, कलेजे अपनी जगह न रहेंगे। आपकी जिंदगी में नमाज अगर नहीं है, आप ऊंची बिल्डिंगें बना लेंगे, आपके घर में आरामदेह बिस्तर आ जाएगा, बेहतरीन कारपेट आ जाएगा, आपके दस्तरखान पे अच्छे खाने आ जाएंगे, मगर वल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आ पाएगा। पीस ऑफ द हार्ट, पीस ऑफ द माइंड, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आएगा। क्योंकि आपको बनाने वाला कह रहा है, आपको पैदा करने वाला कह रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को तो अल्लाह के जिक्र के जरिए ही सुकून मिलेगा। सुकून चाहिए तो इबादत आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। हमारा हाल तो यह कि हम नमाज भी पढ़ते हैं तो ऐसी पढ़ते हैं कि जैसे एहसान कर रहे हैं। दिमाग कहीं और है और जिस्म जो है वो रुकू में है, सजदे में है। ऐसी नमाज नहीं चलेगी अल्लाह की। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। ये दिखावे की नमाज नहीं चलेगी। ये दिल कहीं, दिमाग कहीं, जिस्म कहीं, ये नमाज नहीं चलेगी। नमाज पढ़ो तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। अपने कारोबार की चिंता, अपने बिजनेस की फिक्र, अपने बाल बच्चों की टेंशन मस्जिद के गेट के बाहर छोड़ के आओ। नमाज में सारा फोकस आपका नमाज पर होना चाहिए। और ये नमाज के मामले में सुस्ती और कोताही अगर है तो कुरान कहता है ये नालायकों की पहचान है। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। सूरह मरियम में अल्लाह ने फरमाया, नबियों के बाद ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया, जिन्होंने ख्वाहिशात की पैरवी की, और ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। तो हमारे समाज के बिगाड़ की ये तीसरी वजह है, हम इबादत से दूर हैं, नमाज से दूर हैं। हमारे बिगाड़ की चौथी वजह, हम कुरान से हमारा ताल्लुक बहुत कमजोर हो चुका है। कुरान को हमने किस चीज की किताब बना दिया? कुरान को हमने तबर्रुक की किताब बना दिया। किसी ने कुरान को कुरान खाने की किताब बना दिया। किसी ने कुरान को रेशम के कपड़े में लपेट के कमरे में सबसे ऊंची जगह रख दिया। मुसलमान कुरान का सम्मान बहुत करता है, लेकिन कुरान का सम्मान सिर्फ उसको अलमारी पे सजाने में नहीं है। कुरान तेरे रूह की बीमारियों की शिफा बन के आया था। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर। ऐ इंसानों, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नसीहत है और कुरान तुम्हारे दिलों की बीमारियों की शिफा है। कुरान में अल्लाह ने सिर्फ 2 चीजों को शिफा कहा है। कुरान में 4 जगह शिफा का लफ्ज आया है। 1 जगह शहद के लिए आया है और 3 जगह कुरान के लिए आया है। कुरान शिफा है, आपके दिल की बीमारियों की शिफा है। दिल में पाई जाने वाली ये जितनी बीमारियां, चाहे वो हसद की बीमारी हो, माल की मोहब्बत की बीमारी हो, दुनिया की मोहब्बत की बीमारी हो, जितनी बुराइयां हैं दिल के अंदर, उन सब के लिए शिफा है कुरान। कुरान से हम दूर हैं। हमारे समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया का हद से ज्यादा इस्तेमाल है।
हम सोशल मीडिया के साथ इतना ज्यादा चिपक गए कि आज हालात ये हो चुके हैं कि मुसलमान अगर अपने स्क्रीन टाइम को देखे, आज तो मोबाइल में आपके पास कैलकुलेट करने के लिए सब कुछ मौजूद है, आप देखिए आपका स्क्रीन टाइम कहां गुजर रहा है। 24 घंटे में कितना टाइम आप फेसबुक को दे रहे हैं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को दे रहे हैं, और क्या देख रहे हैं आप? आपका टाइम कहां गुजर रहा है? जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी आपका वक्त है। आपकी जिंदगी का एक गुजरा हुआ मिनट वापस नहीं आएगा। ये बर्फ की तरह जिंदगी पिघल रही है। सलफ में से एक साहब ने देखा, एक आदमी बर्फ बेच रहा था मार्केट में। सुबह को बर्फ लाया, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा लेके आया, और दोपहर हो गई, बर्फ बिक नहीं रही थी, बर्फ गल रही थी। तो वह आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ओ लोगों, इससे पहले कि मेरा कैपिटल पिघल जाए, मेरी पूंजी पिघल जाए, मेरा बर्फ खरीद लो। आपकी जिंदगी बर्फ है मेरे भाइयों, ये पिघल रही है। इसे यूं बर्बाद न करो मेरे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते, एक तंदुरुस्ती की नेमत और एक वक्त की नेमत। यह वक्त आपका बर्बाद हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इस सोशल मीडिया पर आज एक दूसरे की इज्जतों पर हमले हो रहे हैं, एक दूसरे के ऐप को नुमाया किया जा रहा है, एक दूसरे की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। कान खोल के सुन लो, गलत चीज को देखना तो गुनाह है ही है, गलत चीज को सर्कुलेट करना, गलत चीज को शेयर करना। ये आजकल जो होता है ना, फला का एमएमएस वायरल हो गया, ये कौन वायरल करता है? ये हमारे और आपके जैसे लोग वायरल करते हैं। उस एमएमएस को बनाने वाला अगर जानबूझ करके उसने एमएमएस बनाया था और तब भी आप उसको फैला रहे, तब भी आप गुनहगार हैं। और उसने अगर उसके उस गलत अमल का एमएमएस गलती से वायरल हो गया और आप उसको फैला रहे हैं, तो कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैला रहे हैं, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा, आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। बेहयाई को न फैलाओ मेरे साथी। सोशल मीडिया आज नौजवान लड़कों और लड़कियों के दरमियान नाजायज ताल्लुकात बनाने और उसे प्रमोट करने का बहुत बड़ा जरिया बन गया। वो कुरान जो आपको तालीम देता है, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, सोशल मीडिया उस ज़िना के करीब आपको लेके जा रहा है। मैं अपनी कौम की तमाम बहनों से कहना चाहता हूं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है, मैं आपके लिए हराम तो नहीं करार दे रहा हूं फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना और सोशल मीडिया चलाना, मगर खबरदार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपनी इस्मत पर हाथ डालने का जरिया मत बनाना मेरी बहनों। ये प्यार और मोहब्बत के नाम पे सोशल मीडिया पे ये प्यार और मोहब्बत का नारा लगा करके ये तुम्हारे गरेबानों तक और तुम्हारी इज्जतों तक ये हाथ पहुंचना चाहते हैं। इन हाथों को अपनी इज्जतों तक मत पहुंचने देना। सोशल मीडिया आज हराम खलवतों का एक जरिया बन चुका है। बाप ये समझ रहा है कि हमारी बेटी कमरे में अकेली सो रही है, वो सोशल मीडिया पे 72 लड़कों के साथ सो रही है। आपको लगता है कि आपका बेटा अकेला है, वो अकेला नहीं है, वो सोशल मीडिया के जरिए न जाने कितनी लड़कियों के साथ रात में प्राइवेट बातें कर रहा है। इस सोशल मीडिया ने आज सबसे खतरनाक काम जो किया है, हमारी खलवतों को गुनाहों में मुब्तला कर दिया है। बहुत आसान है मजलिस में माज अल्लाह कह देना, बहुत आसान है मजलिस में माज अल्लाह कह देना, बहुत मुश्किल है खलवत में गुनाहों से बच जाना। तन्हाई में गुनाह से बचना यह बहुत बड़ा चैलेंज है और आज सोशल मीडिया ने इसको और मुश्किल बना दिया है। प्यारे नबी की वो हदीस याद कीजिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन ऐसे लोग आएंगे जो पहाड़ लेके आएंगे नेकियों का, रोजा लेकर, नमाज लेकर, ज़कात लेकर, हज लेकर, उम्रा लेके आएंगे और अल्लाह उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। क्या गुनाह होगा उनका?
आपने फरमाया वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी हुई होगी, वो खलवत में गुनाह का काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अच्छी बातों को प्रमोट कीजिए, उलमा से जुड़िए, उलमा के बयानात को, उनकी तकारीर को, उनकी तहारीर को दूसरों तक पहुंचाइए। अगर आपके अच्छे वीडियो के जरिए और आपकी अच्छी पोस्ट के जरिए किसी एक आदमी की इस्लाह हो गई, उसका पूरा सवाब आपको मिलेगा। मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अज्रि फाइलिही, किसी को आपने भलाई की कोई बात बता दी और उसने उस पर अमल कर लिया, जितना उसको सवाब मिलेगा उतना उसे सोशल मीडिया पर बताने वाले को भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और आगे बढ़िए। समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह माल के सिलसिले में हमारी लापरवाही है। हमारी जिंदगी में एक मकसद यह आ गया कि माल आना चाहिए, हम ये भूल गए कि माल कैसे आना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। एक जमाना तुम पर ऐसा आएगा, तुम भूल जाओगे माल कहां से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। अच्छा, एक बात और है, हराम की कुछ शक्लें ऐसी हैं जो हमें लगती है कि हाँ हराम है। जैसे चोरी है, हर आदमी कहता है हाँ यार चोरी हराम है। डकैती है, हराम है। रिश्वत है, हराम है। जबरदस्ती किसी का माल ले लिया, हराम है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि बैंक में हमने एफडी कराई, 1 लाख जमा किया, 1,05,000 मिला, ये कैसे हराम हो गया? हमने तो किसी का माल नाजायज तरीके से नहीं लिया। आज हमारे बहुत सारे नौजवान ऑनलाइन सट्टे और गेमिंग के जरिए पैसा कमा रहे हैं। उनको जब उलमा बताते कि ये हराम है तो लोग कहते हैं उलमा को कुछ मालूम ही नहीं है, उलमा तो बहुत जल्दी किसी चीज को हराम कह देते हैं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, जरूरी नहीं है कि आपको जो चीज सही लगे, आपकी अकल और आपकी लॉजिक पर जो चीज सही हो वो शरीयत में भी सही हो। 1400 साल पहले जब शरीयत ने सूद को हराम किया तो सूद खाने वालों ने कहा कि अरे सूद कैसे हराम हो गया? तिजारत में भी प्रॉफिट कमाया जा रहा है, सूद में भी प्रॉफिट है। तिजारत हमने किया, 100 का माल लाए, 120 में बेच दिया, 20 रुपया प्रॉफिट हो गया। 100 रुपया हमने किसी को कर्जा दिया, 10 रुपया हमने इंटरेस्ट का ले लिया, तो वो भी तो प्रॉफिट है। अल्लाह ने वहां लॉजिक नहीं बयान की, अल्लाह ने वहां मंतिक नहीं बयान की। अल्लाह ने एक सेंटेंस में जवाब दिया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया, अल्लाह ने तिजारत को हलाल कर दिया। दैट इज इनफ, ये काफी है। आज फॉरेक्स ट्रेडिंग, ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग हमारे बहुत सारे नौजवानों का बेहतरीन मशगला बना हुआ है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, उलमा के फतावे आप इंटरनेट पर भी मौजूद हैं, आप सीनियर उलमा से पूछ लीजिए। गोल्ड या करेंसी में आप कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, शरीयत की कंडीशन है कि गोल्ड में या करेंसी में आप कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो उधार नहीं होना चाहिए। उधार अगर होगा तो वो सूद हो जाएगा। आज जितनी फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है, ये सारे ब्रोकर्स आपको लिवरेज देते हैं जो कि सूद की एक शक्ल है। आपको अपनी पोजीशन को बनाकर रखने पर आपसे चार्ज लेते हैं जो कि शरीयत की नजर में सूद है। उसके बाद शरीयत में गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ी कंडीशन यह है कि आपका गोल्ड पर कब्जा होना चाहिए। यहां कोई कब्जा नहीं है, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने ब्रोकर्स के साथ किया है, कंपनियों के साथ किया है। इसमें 90% लोग लॉस में हैं। 10% लोगों का प्रॉफिट देख के हमारा नौजवान धोखा खा रहा है और उसे लग रहा है साहब बैठे बिठाए हमें कोई दुकान नहीं खोलना, हमें कहीं जाना नहीं, सिस्टम पे बैठ गए और जो है चार्ट पर नजर रखी और अप हुआ तो जो है डाउन हुआ तो खरीद लिया, अप हुआ तो बेच दिया। ये आज हमारे नौजवानों का मिजाज है। आपके पास हलाल अल्टरनेट बहुत है मेरे साथी। इस्लाम आपको माल कमाने से मना नहीं करता, बल्कि हम तो कहते हैं कि आप माल कमाइए। और गुजरात जैसे स्टेट में हम ये देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम की जो आज एक साख है और इनकी जो एक इज्जत है वो मईशत मजबूत होने की वजह से। लेकिन सहाबे किराम ने भी माल कमाया,
उन्होंने कभी इंटरेस्ट के जरिए माल नहीं कमाया, कभी हराम चीजों के जरिए माल नहीं कमाया। साहबे किराम में करोड़पति लोग भी थे मेरे प्यारे साथियों। तो माल कमाइए, हलाल तरीके से माल कमाइए। हलाल तरीके से कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। शेयर मार्केट में भी आप हलाल तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उलमा से कांटेक्ट कीजिए कि उसमें कौन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की कौन सी जायज शक्लें हैं, आप उसमें भी जायज तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं। गोल्ड में भी आप जायज तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। उलमा आपको हलाल अल्टरनेट भी बताएंगे, लेकिन आप ये चाहें कि आपके कहने पर उलमा हराम को हलाल कह दे, ये नहीं हो सकता मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए। समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह हमारे समाज में खानदानी निजाम का टूटना है। खानदानी निजाम टूट रहा है, और उस खानदानी निजाम के टूटने की बहुत बड़ी वजह क्या है मेरे साथियों, कि हमारे यहां बहुत सारे घरों और फैमिली में मर्द जो है वो महकूम बन गया और औरत हाकिम बन गई। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों की जिम्मेदारियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुरान ने ऐलान कर दिया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बादहुम अला बाज़। अल्लाह ने मर्दों को औरतों के ऊपर कव्वाम बनाया, जिम्मेदार बनाया। और अल्लाह के नबी की हदीस है, जब आपको खबर मिली कि ईरान के लोगों ने किसरा की बेटी को बादशाह बना लिया, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, कैफ़ युफ्लिहु कौमुन वल्लौ अमरहुम इमरातन। वो कौम कैसे कामयाब हो सकती है, इसने किसी औरत को अपने मामलात का जिम्मेदार बना दिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इसमें आपकी कोई इंसल्ट नहीं है। एक स्कूल में अगर एक प्रिंसिपल और बाकी टीचर उसके अंडर में काम करते हैं तो ये बाकी टीचरों की तौहीन नहीं, किसी एक को तो प्रिंसिपल होना होगा, कोई एक तो हेडमास्टर होगा। घर भी एक यूनिट है, घर भी एक इदारा है। जिन घरों में मर्द के बजाय औरत की सरबराही हो जाए और मर्द औरत के अंडर में काम करे, वो घर टूट जाते हैं, वो घर बिगड़ जाते हैं, और सबसे बुरा असर बच्चों की तरबियत पर पड़ता है। समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह रिश्तों का टूट जाना है। नई नस्ल को तो मालूम ही नहीं कि रिश्ता किसको कहते हैं। अरे आपके बाप के रिश्तेदार कौन है, आपकी मां के रिश्तेदार कौन है? वो आपके उलुल अरहाम है, आपके रिश्तेदार हैं। उनसे रिश्ता जोड़ना, उनसे रिश्ता रखना, यह आपकी दीनी जिम्मेदारी है। प्यारे नबी अपने हर खुतबे में सूरह निसा की वो आयत पढ़ते थे, सूरह निसा की पहली आयत। उसमें अल्लाह ने फरमाया, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। अल्लाह से डरो और रिश्तों को तोड़ने से डरो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जब अल्लाह ने कायनात को पैदा किया तो ये रिश्ता खड़ा हो गया। इसने अल्लाह की पनाह ली और कहा, ऐ अल्लाह, दुनिया में जो रिश्ता तोड़ेगा वो यही तेरी पनाह लेगा। तो अल्लाह ने रिश्ता से कहा, अमा तर्ज़ीना अन असिल मन वसलकी व अक़ता मन क़ता के, क्या तू इस पर राजी नहीं है कि जो तुझको जोड़े मैं उसको जोड़ूं, जो तुझको तोड़े मैं उसको तोड़ूं। जो रिश्तों को तोड़ेगा, जो भाई भाई से रिश्ता खत्म कर दे, जो चाचा भतीजे से रिश्ता खत्म कर दे, जो भांजा मामू से रिश्ता खत्म कर दे, वो याद रखे अल्लाह ने कहा है रिश्ते से कि जो तुझको तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा। वल्लाह आपके कारोबार में बरकत होगी अगर आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें। ज़कात निकालते हो, सदका करते हो, मदारिस को भी दो, आप दीनी इदारों को भी दीजिए, अल्लाह की राह में भी दीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अपने अकारिब में, अपने रिश्तेदारों में जो ज़कात के हकदार हैं उनका पहले ख्याल कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिंतान। अगर अपने रिश्तेदार को आप सदका करते हैं तो डबल सवाब मिलेगा, आपको सदका का सवाब भी मिलेगा और आपको रिश्तेदारी निभाने का भी सवाब मिलेगा। जरा जरा सी बात पे रिश्ता तोड़ने वालों, अपने ईगो की वजह से, अपनी नाक की वजह से रिश्ता तोड़ देते हो। कभी और कीजिएगा, हमारे खानदानों में होने वाले झगड़ों और इख्तिलाफात में 90% इख्तिलाफ की वजह ईगो है। मैं बड़ा हूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों माफी मांगूं, मैं क्यों जाऊं उससे बात खत्म करूं। ये ईगो, ये इबलीस का तरीका है। दुनिया में सबसे पहले ईगो से किसी ने काम लिया तो इबलीस ने लिया। इबलीस ने क्या कहा, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। ऐ अल्लाह, मैं आदम को क्यों सजदा करूं, आदम मिट्टी से पैदा, मैं आग से पैदा। ईगो से सबसे पहले काम इबलीस ने लिया। ये तकब्बुर, ये अनानियत, ये मैं हूं, आई एम समथिंग, आई एम बेटर देन हिम, ये फिरौन का तरीका है, ये कारून का तरीका है, और दुनिया की तारीख गवाह है। तकब्बुर करने वालों का अंजाम बहुत बुरा हुआ है।
और जिसने तवाज़ो की, जिसने अपने आप को दूसरों के मुकाबले में छोटा बना के रखा, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ने उसे बुलंदी अता की, उसे इज्जत अता की। और एक बात बोलता हूं मेरे भाइयों, अगर आपके खानदान में आपका किसी से झगड़ा हो गया है, एक हदीस सुना रहा हूं, जरा दिल के दरवाजे खोल के इस हदीस को सुनना। गुजरात का शायद सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद होगा, और अहमदाबाद में शायद मैं गया हूं 2-4 बार, कोई वहां इलाका होगा जो बड़ा पॉश एरिया होगा, जहां की जमीनें बड़ी महंगी होगी, जहां बंगला और मकान बनाना बड़ा टेढ़ा होगा काम। एक पैसे वाले आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरा फला पॉश एरिया में शानदार मकान बन जाए। आइए मैं आपको अल्लाह के रसूल की हदीस की रोशनी में बशारत सुनाता हूं, आपको दुनिया के किसी पॉश एरिया में मकान नहीं मिलेगा, आपको वहां मकान मिलेगा जहां 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लमौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरु मिनद दुनिया व मा फीहा, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, एक कोड़ा कितना बड़ा होता है? तकरीबन 1 स्क्वायर फीट का। 1 स्क्वायर फीट एरिया जन्नत का दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। उस जन्नत में आपको एक मकान मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप अपनी झूठी नाक को काट देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिरा व इन कान मुहिक्कन, मैं जन्नत में एक मकान की गारंटी देता हूं उस इंसान को जो हक पर होने के बावजूद झगड़े को खत्म कर दे। जाओ भाई से नाराजगी है तो गले मिल लो, 4 दिन की जिंदगी है, ये नाराजगी लेके दुनिया से न जाओ। अरे क्यों अपनी मगफिरत में रुकावट डाल रहे हो? नबी ने फरमाया, हर सोमवार के दिन और हर जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और हर उस बंदे को अल्लाह ताला बख्श देता है जो अल्लाह के साथ शिर्क न करता, सिवाय 2 लोगों के। कौन 2 लोग? बैनहुमा शहना, जिनके दरमियान आपस में कीना कपट हो, दुश्मनी हो, अदावत हो। जो 2 लोग आपस में दुश्मनी करके बैठे हैं, उनकी दुश्मनी उनकी मगफिरत की राह में रुकावट है, और अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है, अनज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, अनज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा। देखो ये मेरे दोनों बंदे हैं, ये सुलह कर लें, ये झगड़ा खत्म कर दे तो इनकी भी बख्शिश कर दो। झगड़ा खत्म नहीं करेंगे तो इनकी बख्शिश पेंडिंग रहेगी। अल्लाहु अकबर। अरे क्यों अपनी बख्शिश को, अपनी मगफिरत को पेंडिंग में डाल के बैठे हो मेरे साथी? खत्म करो ये झगड़े। ये 4 दिन की जिंदगी है मेरे साथियों। झगड़े सहाबा में भी हुए। अब्दुल्ला बिन जुबैर बड़े पाए के सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल के की साली थी हजरत अस्मा, उनके बेटे हैं ये अब्दुल्ला बिन जुबैर। साली, आप क्या भी साली ही बोलते होंगे गुजराती में भी, तो साली थी हजरत आयशा की बड़ी बहन थी अस्मा, उनके बेटे थे अब्दुल्ला बिन जुबैर। हजरत आयशा के भांजे थे, हजरत आयशा खाला थी। एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खाला के बारे में कुछ नाजेबा बात बोल दी। खाला तो खाला होती है, मां के बराबर होती है। हजरत आयशा नाराज हो गई। हजरत आयशा को बड़ा गुस्सा आया, नाराज हो गई, और गुस्से में कहा, वल्लाही ला उकल्लिमन्ना इब्न जुबैर अबदा, अल्लाह की कसम मैं अपने भांजे से अब्दुल्ला बिन जुबैर से आज के बाद बात नहीं करूंगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर को एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई। आए खाला के पास, माफी मांगना चाहा, बात खत्म करना चाहा, खाला तैयार नहीं हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने 2 सहाबे किराम से जो अल्लाह के रसूल के नानीहाल से ताल्लुक रखते थे उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि आप लोग मीडिएटर बन जाइए और चल करके मेरी खाला से झगड़ा खत्म करवाइए। वो दोनों तैयार हो गए और ये तीनों लोग उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के घर पहुंचे। दरवाजे पे जाके सलाम किया। अम्मा आयशा ने अंदर से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्होंने कहा, अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाएं? अम्मा आयशा ने कहा, आ जाओ। अंदर गए, पर्दा लगा था। पर्दे के उस पार हजरत आयशा थी, इस पार ये तीनों लोग थे। जैसे ही तीनों अंदर गए, अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी खाला के गले जा करके गले लग गए और रोने लगे। जारों कतार रोने लगे और कहने लगे, खाला जान, अपने भांजे को माफ कर दीजिए, आपकी बहन का बेटा हूं, आपके बेटे के जैसा हूं, गलती हो गई, नाजेबा कलमात मुंह से निकाल दिए, माफ कर दीजिए। अम्मा आयशा रोती चली जा रही और कहती चली जा रही, नहीं, मैंने बहुत बड़ी कसम खाई है, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगी। इधर से ये दोनों सहाबी जो अल्लाह के नबी के नानीहाल से जिनका ताल्लुक था,
इन दोनों सहाबियों ने प्रेशर डाला, ऐ अम्मा आयशा, ऐ नबी की ज़ौजे मोहतरमा, आप तो प्यारे रसूल की प्यारी बीवी हैं, आप तो जानती हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास। नबी ने फरमाया किसी मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा कते ताल्लुकी करना जायज नहीं है। आपका भांजा है, आपकी बहन का बेटा है, माफ कर दीजिए, बात खत्म कर दीजिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर भी रोते चले जा रहे हैं, अम्मा आयशा भी रोती चली जा रही हैं। और जब ये इमोशनल माहौल बना और इन दोनों सहाबियों ने जब नबी की हदीस पढ़ के सुनाई, हजरत आयशा ने आखिर अपने भांजे को माफ किया, और माफ किया और अपनी कसम को तोड़ा। और कसम का कफारा तोड़ने के बदले जो कफारा है वो तो एक गुलाम आजाद करना है। हजरत आयशा ने 40 गुलाम आजाद किए। और जब इस वाक्य को याद करती थी रोने लगती थी और अपने दुपट्टे से अपने आंसू को साफ करती थी। मेरे भाइयों, झगड़ा होना बड़ी बात नहीं है, झगड़े को खत्म करो, झगड़े को खत्म करो, झगड़ों को बाकी मत रखो। खानदानों में ये नाचाकी और ये नाइत्तेफाकी हमारे समाज के बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह है। हमारे समाज के बिगाड़ की एक और बहुत बड़ी वजह, दिन ब दिन हमारे समाज से हया का फुकदान और हया का खात्मा हो रहा है। हमारी नई नस्ल, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, उनका पहनावा देख लीजिए, उनका कल्चर देख लीजिए, उनका रहन सहन देख लीजिए। आज सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खत्म हो रही समाज से, हया खत्म हो रही। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि पहले के नबियों से जो कलाम हमें मिला है उसमें एक बात यह भी मिली है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता, कि अगर आपके अंदर हया नहीं है तो जो चाहे सो करो। इंसान जब बेहया हो जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। अपने बच्चों को हयादार बनाओ, अपनी बेटियों को हयादार बनाओ। बेटियां जैसे ही बालिग हों उन्हें बताओ उनके लिए कौन महरम है कौन गैर महरम है। उन्हें घर के बाहर अगर निकालो तो पर्दे में निकालो। वो तालीम गाहों में जाएं, वो तालीम भी हासिल करें तो पर्दे के साथ तालीम हासिल करें। अपने घर में पर्दे का और हया का माहौल बनाओ। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया वाले नबी थे। अबू सईद खुदरी कहते हैं मेरे प्यारे नबी कुंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्मीले थे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा नौजवान गैरों के कल्चर को और गैरों की नक्काली को अपने लिए फख्र समझता है। आज अपने आप को मुसलमान कहने वाला और कुरान और सुन्नत पर चलने का दावा करने वाला, उसके घर में बर्थडे का केक कट रहा है, उसके घर में शादी की एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उसके घर में न्यू ईयर की पार्टी हो रही है। ये तेरा कल्चर कहां? ये बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कब से हो गया? तुझे अपने बच्चे को केक खिलानी है तो रोज खिला। ये बर्थडे मना के और ये पार्टी करके अपने बच्चे का बर्थडे मनाना, ये तेरा कल्चर नहीं है। तुझे अपनी बीवी को रेस्टोरेंट में ले जाके अच्छा खाना खिलाना है तो रोज खिला, हर हफ्ते खिला, हर संडे को लेके जा। लेकिन ये साल के ये शादी वाली तारीख में जाकर के एनिवर्सरी मनाना, ये तेरा कल्चर नहीं है। प्यारे नबी ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक बालिश्त चलेंगे तुम एक बालिश्त चलोगे, वो एक हाथ चलेंगे तुम एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जोहरा ज़ब्बिन लसलक्तुमू, अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम जानवर के बिल में चले जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, ये नंगे लोगों का कल्चर, ये बहन बेटियों के साथ जिना करने वालों के कल्चर में ये चीजें शामिल हैं। आप मुसलमान हैं, एक पाक बाज शरीयत के मानने वाले हैं, एक पाक दामन दीन के मानने वाले हैं। अपनी पाक दामनी को इन गैर कल्चर से आई हुई खुराफात से आलूदा न करो। मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को इन कल्चरल जो है एक्टिविटीज से जो आपके दीन के खिलाफ हैं और बेहयाई पर मुश्तमिल, इनसे दूर रहो मेरे साथियों। और आखिरी बात, समाज के बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह मेरे साथियों, हमारे मर्दों का भी और हमारी औरतों का भी दीन के इल्म से दूर होना है। इल्म दीन की कोई जानकारी हमारे पास नहीं। अभी आपने वरासत के मसाइल के बारे में सुना, आज वरासत के मोटे मोटे मसाइल हमारे नौजवानों को नहीं मालूम। और वरासत तो बहुत दूर की बात हो गई। अरे कब्र में जो 3 सवाल होगा, मन रब्बू का, मन नबियों का, मा दीनों का, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, इन तीनों सवालों का जवाब भी हम जानने की कोशिश नहीं करते। हम ये तो कहते भी हमारा रब अल्लाह है, मगर अल्लाह के बारे में हम क्या जानते हैं? हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के बारे में हम क्या जानते हैं? हमारा दीन इस्लाम है, उनके बारे में हम क्या जानते हैं? आज हालात ये हैं
4 किताबें पढ़ के हमारा नौजवान मुल्हिद हो जाता है, एथिस्ट हो जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कुछ क्लासें पढ़ करके हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो जाती हैं। जाहिर है जिस बिल्डिंग की इमारत की बुनियाद कमजोर हो, आप ऊपर जितने फ्लोर भी बना दें, एक दिन वो बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी, वो मकान गिर जाएगा। मेरे साथी, अपने बच्चों को आप स्कूल में पढ़ाएं, कोई हरज की बात नहीं, कॉलेज में पढ़ाएं, कोई हरज की बात नहीं, मगर मसाजिद में ऐसा मकतब कायम करें जहां आपके बच्चे दीन की ऐसी बेसिक नॉलेज हासिल कर लें कि दुनिया के किसी कोने में जाएं, उनकी बुनियाद मजबूत हो। मेरे प्यारे साथियों, आज अफसोस की बात है, कितने लोगों की उम्र का एक हिस्सा गुजर गया और दीन की नॉलेज उनके पास ना के बराबर है। इसी समी के एक भाई ने हमको बताया कि आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजार दी, अब कब्र में पैर लटका हुआ है, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, उन्हें उर्दू आती नहीं। हमारा ज्यादातर इस्लामिक लिटरेचर उर्दू में है, गुजराती वो जानते, हिंदी जानते, उर्दू उन्होंने पढ़ी नहीं, तो दीन की बहुत सारी नॉलेज नहीं है उनके पास। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा काम कर रहे हैं। गुजरात की सरजमीन पर, राजस्थान की सरजमीन पर इस सिलसिले में बहुत बड़ा काम हुआ है कि हिंदी में कुरान के तर्जमे, अहादीस के तर्जमे छपे हैं और लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। मेरे भाइयों, दीन को सीखो, दीन का इल्म हासिल करो, उलमा से जुड़ो, अपनी औरतों को लाजिमन जुमा के खुतबात में भेजो। हर अहले हदीस मस्जिद में जहां जुमा का खुतबा हो रहा है, जुमा की नमाज हो रही है, वहां खवातीन का भी अरेंजमेंट हो, इंतजाम हो। हमें दूसरों से शिकायत नहीं, कम से कम हम जो कुरान और हदीस पे चलने वाले, हमारी मसाजिद में लाजिमन पर्दे के साथ इंतजाम हो, खवातीन आए, अपने दीनी प्रोग्रामों में खवातीन का इंतजाम कीजिए, शौक से उनको लेके जाइए, घर में दीनी बयानात को सुनने का माहौल बनाइए, और जैसे सुनने का माहौल बनाइए वैसे ही अमल का माहौल बनाइए। अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन आदम का बेटा अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफ़नाह, तूने जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल, वान शबाबिही फीमा अबलाह, तूने जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, तूने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल, वफीमा अनफक़हू, और माल कहां खर्च किया। और 5वां सवाल, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें समाज में बिगाड़ के जो असबाब बयान किए गए हैं, अल्लाह ताला इन तमाम असबाब से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानने की तौफीक अता फरमाए, हमें इल्म दीन हासिल करने की और उलमा से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी बदअमली और बेअमली को अल्लाह ताला माफ़ करे और अपनी ज़िंदगी में दीनदारी को लाने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाब फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।